गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में लेंस थ्योरी पढ़ रहे थे। लेंस थ्योरी के अंदर अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव किया। अब आगे लेंस थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद में अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले पढ़ते हैं अपन साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा अपन ने मिरर्स में अडॉप्ट किया था। डिफरेंस क्या है, मिरर में जो सारी डिस्टेंसेज है वो कहाँ से मेजर की जाती थी, पोल से, और लेंस में जो सारी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल पोल से। तो इसमें जो फर्स्ट है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करनी है अपने को, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएगी उसको अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव। और इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसके साथ क्या लेना है अपने को, नेगेटिव साइन। अपोजिट टू डिस्टेंसेस अपोजिट टू इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी नेगेटिव। द डिस्टेंसेस, नेक्स्ट है द डिस्टेंसेस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको तो अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव, एंड बिलो इट नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंसेस को क्या लेना है अपने को, नेगेटिव। यही है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसके रिगार्ड अपने को लेना है, U, V, F, I, O, M। ये सब पता है। U का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। F क्या है, फोकल लेंथ। I मतलब क्या होता है, इमेज हाइट। O मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट। और M क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इनके रिगार्ड अपन साइन कन्वेंशन लेते हैं कि इनके साथ साइन, मतलब इनके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यही रूल है, इन्हीं रूल को लेते हुए अपने को साइन कन्वेंशन, इनके साथ साइन लेना है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं अपन। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इधर क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इधर क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट और लेते हैं। वो क्या है, इतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेते हैं अपन, उसको अपन बोलेंगे 2F। क्या बोलेंगे, 2F। ऐसा इधर इतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2F। क्या बोला जाएगा, 2F। ठीक है। अब मान लो कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 2F के बियॉन्ड रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F के बियॉन्ड रखा हुआ है। ठीक है। और इसकी जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, बिटवीन F2 और 2F। कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 और 2F। ठीक है। इसके अंदर देखिए, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है तो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। जो इंसिडेंट रे है वो किधर जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो अब बताइए U के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। और मेरे को U चाहिए, तो U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरे को इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना, मेजर करने के लिए। यहां से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव। क्या साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है। V मतलब इमेज डिस्टेंस। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है बेटा, F2 और 2F के बीच में। मतलब मेरे को ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ेगा, राइट साइड में।
ठीक है, जो कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेते हैं अपन वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। और आपको पता है लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कौन सी होती है, ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस। अगर लेंस की फोकस की बात आए तो कौन सा फोकस लेना आपको, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये तो अपने को लेना ही नहीं है ना, चाहे से कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ मेजर करनी है तो फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, जो कि किधर होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी, जो कि प्रिंसिपल इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। तो फोकल लेंथ के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर है लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। और लेंस के लिए एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, V अपॉन U। मिरर में क्या था, यहाँ पे माइनस था, लेंस में क्या आएगा, V अपॉन U। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन में देखिए कि जो मैग्निफिकेशन है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसके साथ क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उसके साथ क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि देखो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव। और इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हेड के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या आएगा इसके साथ, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीपल होके क्या आएगा, माइनस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये बोले कि लेंस का फोकस, तो आपको कौन सा फोकस लेना है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अगर इधर दोनों मीडियम सेम हो, अगर इधर दोनों मीडियम सेम हो तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 और F2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना। अगर दोनों मीडियम, इधर जो मीडियम है वो सेम हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो इसको अपन F1 F2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, FF। क्या लिखेंगे, FF, ठीक है। ऐसा ही अगर अपन बात करें कॉनकेव लेंस में, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कॉनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में, और इधर क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक रेफरेंस पॉइंट और ले लेते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेते हैं 2F। इस साइड भी अपन एक पॉइंट लेते हैं 2F। रेफरेंस पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, 2F, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो क्या होगा, ये तो सेकंड, क्या है ये, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको अपन लेंस का फोकस बोलते हैं। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से F2 और F1 की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो इनको अपन F ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपना ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, 2F और F के बीच में। सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 2F और F के बीच में, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। अभी अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे अपन अलग अलग पोजीशन पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। मैंने एक बार सपोज किया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 2F और F के बीच में रखा हुआ है, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। तो इसके लिए देखो साइन कन्वेंशन, तो बताइए U, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो U क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अपने को ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ेगा, जो कि लाइट की, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आती है वो नेगेटिव साइन के साथ अपन लेंगे, ठीक है। V क्या आएगा बेटा, इसके अंदर V, ये रहा V, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज यहाँ बन रही है और ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है तो मेरे को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आएगा इसमें, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा इसकी,
और फोकल लेंथ हमेशा कहां से मेजर की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? कॉनकेव में, लेफ्ट साइड में। तो ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट देखिए दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों के साथ क्या आएगा? प्लस साइन आएगा, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसे ही अपन को यूज करना है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में पहला केस लिया है मैंने, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इधर क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इधर क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर मीडियम सेम हो तो ये फोकल लेंथ सेम होगी, मतलब ये दोनों फोकस सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो इनको अपन क्या लिख लें? FF। एक रेफरेंस पॉइंट और ले रहे हैं इतने ही डिस्टेंस पे 2f, इधर भी इतने ही डिस्टेंस पे क्या ले रहे हैं? 2f, ठीक है। अब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के पीछे, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? तो आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से मैं 2 रे ले रहा हूं, एक तो लिया है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, लेंस के फोकस से। और एक लिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर से, जो रेज ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, इंसिडेंट होगी, वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, है ना। ये रूल है, ध्यान में रखना। जो रेज प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद में, कहां से जाएगी? फोकस से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों रे जहां पे मिलेगी वो पोजीशन कहाँ है? F और 2F, है ना। वो पोजीशन कहाँ है? F और 2F के बीच में मिल रही है, यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? F और 2F। जब अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? 2F के पीछे रख रहे हैं, तो जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। और ये जो रे है एक्चुअल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन देखिए इसका। तो पहले मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, m इक्वल्स टू क्या होता है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो देखो इमेज हाइट देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसके साथ क्या आएगा? माइनस, और इसके साथ क्या आएगा? प्लस, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसके साथ क्या आएगा? प्लस। तो माइनस प्लस मल्टीपल होके क्या आएगा? साइन मैग्निफिकेशन में माइनस, ठीक है। और जो साइज है वो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा? लेस देन 1। कैसे? आप जानते हो m इक्वल्स टू क्या होता है? I अपॉन O, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज की जो हाइट है वो छोटी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर अपन छोटे में बड़े का डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी, तो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या आएगा? कम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अब 2F पे। कहाँ रखा हुआ है? 2F पे। तो वही 2 लाइट लिए मैंने, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों जहां पे मिलेगी वो पोजीशन क्या है? 2F। तो इमेज कहां पे बनेगी? 2F पे। इमेज कहां बनेगी? 2F पे। तो इमेज एट 2F कैसी इमेज बन रही है? रियल बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये मिल रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? रियल, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और सेम साइज की बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट की इमेज बनेगी, तो सेम साइज की। मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हो, m इक्वल्स टू I अपॉन O। तो I है ना, जो इमेज हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसके साथ साइन आएगा माइनस, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसके साथ साइन आएगा प्लस। तो माइनस प्लस मल्टीपल होके क्या आएगा? माइनस। तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा? माइनस,
और जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा 1। कैसे? क्योंकि m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ होता है, ठीक है, और दोनों सेम साइज की है, सेम साइज की है, जितना आई है उतना ही क्या है ऑब्जेक्ट हाइट है, तो सेम साइज की होने की वजह से दोनों कैंसिल होकर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2f और f के बीच में रखा हुआ है। अपन ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, पहले अपन 2f के पीछे रख रहे थे, फिर 2f पे रखा, आप बीच में लेके आ गए, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो वही दो लाइट लेनी है, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। तो दोनों लाइट जहां मिलेगी, कहां पे मिली 2f के पीछे की तरफ मिल रही है, तो वहां पे इमेज बनेगी। तो 2f के पीछे इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f, और एक्चुअल में मिल रही है तो रियल इमेज बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इन्वर्टेड इमेज और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि वही आई अपॉन ओ, इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस आएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसके साथ प्लस आएगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो साइन क्या आएगा माइनस, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा मिलेगा, 1 से बड़ा, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, ठीक है। तो इमेज हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, एक बार आई बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी ही आएगी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1 से बड़ा आएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इससे दो लाइट लेनी है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पैरेलल लाइट आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वाली बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो रियल में तो मिलेगी नहीं, तो अगर इनको अपन मिलाएंगे तो वर्चुअली मिलेगी, और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट वर्चुअली मिल रही है, रियल में तो मिल रही नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इरेक्ट बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधी इमेज बनेगी। यहाँ पे इमेज सारी उल्टी बन रही थी, यहाँ पे कैसी बनेगी, सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज बनेगी। जो मैग्निफिकेशन आएगा, वो मैग्निफिकेशन का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे? देखो आई अपॉन ओ होता है, तो देखो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हाइट लेते हैं अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो दोनों के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन आया तो मैग्निफिकेशन में भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, कैसे? क्योंकि इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी है, और फॉर्मूले में इमेज हाइट ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट हाइट नीचे आती है, तो अपन इसमें डिवाइड करेंगे, बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो अपन ने देखिए नेक्स्ट केस है केस 5, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे जो लाइट आती है वो एक दूसरे के आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्रैक्शन के बाद में किस पॉइंट में मीट होगी, फोकस पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर, और रियल बनेगी, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लाइट मिल रही है तो रियल बनेगी। थर्ड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि इतनी की जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और पॉइंट साइज में बनती है। मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, माइनस, ठीक है, और जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम आएगा, क्यों? क्योंकि जो इमेज हाइट है वो बहुत छोटी है इसके कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट से, तो अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, आई अपॉन ओ, ऑब्जेक्ट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब छोटे में बड़े का डिवाइड करेंगे तो 1 से कम मिल जाएगी। नेक्स्ट है, ये अपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए जितने भी टेस्ट हैं ये कंप्लीट हुए। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो इमेज रियल बन रही है, रियल वो इन्वर्टेड होती है ना, जो इमेज रियल बन रही है वो इन्वर्टेड होती है, और साथ साथ में उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस। जितने भी टेस्ट है उसमें देखना कि जो इमेज रियल बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, और साथ में मैग्निफिकेशन के साथ क्या आएगा, माइनस।
नेक्स्ट अपन लेते हैं कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव में आपके दो ही केस है। फर्स्ट है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे जो लाइट आएगी वो एक दूसरे के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। लाइट एक दूसरे के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इनको डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट करेगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ेगा, ठीक है, डाइवर्ट करेगा। तो इधर में कोई, इधर तो ये रियल में मिलनी नहीं है, तो अगर इनको मिलाएं तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, फोकस पे। कहाँ पे जाके मिलेगी, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और रियल में नहीं मीट हो रही है ना, वर्चुअली मीट हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। पॉइंट साइज में मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। तो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज होगी तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और इमेज की हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि जो इमेज की हाइट है वो बहुत छोटी है, किसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो छोटे में अपन बड़े का डिवाइड देंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 से कम आएगा। नेक्स्ट केस है अपन ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से पीछे रखते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि एक तो लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है, ठीक है, और एक लिए मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाती है वो बिना डेविएट हुए गुजर जाएगी सीधी, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो क्या कर देगा, ये लेंस उसको डाइवर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे, ठीक है। तो एक्चुअल में तो लाइट मीट नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में तो ये क्या है, डाइवर्ट हो रही है। अगर इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। वर्चुअल इमेज बन रही है क्योंकि लाइट वर्चुअली मिल रही है, वर्चुअल इमेज। डायरेक्ट इमेज बन रही है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, डायरेक्ट इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, और मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है।